पता चलो बहुत से दोस्त हैं जो कि मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई हमको हमारा वर्क परमिट एक्सपायर होने के करीब है लेकिन हमको अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट है वो रीशेड्यूल इस सूरत में होगी कि अगर आपको अपॉइंटमेंट डेट मिली। हाँ जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। तो भाई यहाँ पर एक प्रॉब्लम आजकल चल रहा है जो बहुत से दोस्तों को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। मुझे बहुत से इस मामले में मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हमारा जो वर्क परमिट है वो मतलब फ़लाँ तारीख को ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमारी जो अपॉइंटमेंट डेट हमको मिली हुई है वो हमारे वर्क परमिट की एक्सपायरी डेट की बाद की मिली है। तो क्या होगा अगर हमारा वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, तो क्या हमारा इंटरव्यू होगा, या इस तरह के बहुत से मैसेजेस, बहुत से सवालात जो कि दोस्तों के जहनों में चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा और उनके बहुत से डाउट्स हैं, जहां तक मेरे पास नॉलेज है दोस्तों के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भाई वीडियो के नीचे भी कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं कि भाई हमारा जो वर्क परमिट है वो फॉर एग्जांपल 5वें महीने की 10-20 तारीख को, जिस भी मतलब 5वें महीने की किसी भी डेट को वो एक्सपायर हो रहा है, लेकिन हमको जो अपॉइंटमेंट डेट मिली है वो हमको 6ठे महीने की जाकर मिली है। मतलब 5वें में हमारा वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है और 6ठे की हमको अपॉइंटमेंट डेट मिली है। तो अगर हमारा वर्क परमिट ही एक्सपायर हो जाएगा तो क्या हमारा इंटरव्यू होगा? तो यहाँ पर एक चीज़ जो कि मेरे पास नॉलेज पहुँचा, बहुत से दोस्तों के साथ मैंने इस बात को डिस्कस करने की कोशिश की है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई जिन भाइयों का मतलब 5वें महीने में अगर उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है और 6ठे महीने की उनको अपॉइंटमेंट डेट मिली है, तो यहाँ पर परेशानी वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि एम्बेसी में जो आपको डेट मिली है आपका सारा डेटा उनके पास है। उनको सारा पता है कि उस बंदे का वर्क परमिट कौन सी डेट को एक्सपायर हो रहा है। तो वो भाई आपकी जो अपॉइंटमेंट डेट है, इंटरव्यू की डेट दी हुई है उन्होंने, वो आपकी रीशेड्यूल करके आपके वर्क परमिट एक्सपायर होने से पहले मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो मतलब अपने टाइम के हिसाब से वो अपने दिन निकाल लेंगे कि फ़लाँ दिन को हमारे पास काम का लोड कम है, उस दिन की डेट आपकी रीशेड्यूल करेंगे वर्क परमिट एक्सपायर होने से पहले। वो अभी उन पे है, वो 2 दिन पहले की करते हैं, 4 दिन या 10 दिन, कितने दिन पहले की वो री अपॉइंटमेंट करके आपकी मतलब जो रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट है वो करके आपको कॉल देंगे कि आप फलां डेट को आकर अपना इंटरव्यू दे लें। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि जो एक्सपायर हो रहे हैं वर्क परमिट और उनकी डेट जो है वो अगर एक्सपायरी डेट से बाद की मिली हुई है तो भाई परेशानी की बात कोई नहीं है। वो आपके की इंटरव्यू की डेट है वो रीशेड्यूल होकर आपके वर्क परमिट से पहले की मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करता चलो, बहुत से दोस्त हैं जो कि मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई हमको हमारा वर्क परमिट एक्सपायर होने के करीब है लेकिन हमको अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिल रही। तो भाई ये चीज़ उन पे बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट, उन पे बिल्कुल भी लागू नहीं होती। हाँ, आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो रीशेड्यूल इस सूरत में होगी कि अगर आपको अपॉइंटमेंट डेट मिली हुई है, अगर आपको अपॉइंटमेंट डेट या इंटरव्यू की डेट आपको नहीं मिली हुई और आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, तो भाई वो आपका नुकसान है। वो आपकी अपॉइंटमेंट डेट जो है वो आपको आपके कंसल्टेंट, आपकी मुतलका एजेंसी, जिस एजेंसी के थ्रू आप काम करवा रहे हैं या जिस एजेंट के थ्रू आप काम करवा रहे हैं, वो डेट आपको आपकी उस बंदे ने निकलवा कर देनी है। अदरवाइज अगर आपको डेट नहीं मिली तो आपकी इंटरव्यू नहीं होगा, आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा, आपकी मतलब इंटरव्यू डेट जो है वो भी रीशेड्यूल किस तरह होगी अगर आपको अपॉइंटमेंट डेट मिली नहीं है। तो ये इस पे सबसे पहली चीज़ ये है कि अपॉइंटमेंट डेट मिलना ज़रूरी है
उसके बाद अगर मतलब आपकी एक्सपायरी डेट या अपॉइंटमेंट डेट में कुछ डिफरेंस है तो वो रीशेड्यूल हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आपको डेट नहीं मिली तो वो आपकी रीशेड्यूल नहीं होगी, क्योंकि आप ऑन रिकॉर्ड में ही नहीं है, आप मतलब इंटरव्यू की डेट्स के रिकॉर्ड में ही नहीं है, तो आपकी वो रीशेड्यूल किस तरह होगी। इसलिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट डेट मिलना लाजमी है। उसके बाद अगर आपकी डेट्स में कुछ डिफरेंस है एक्सपायरी डेट या आपके इंटरव्यू में, तो फिर वो रिशेड्यूल होकर आपका सोल्यूशन निकल आएगा। वो एम्बेसी पे है, एम्बेसी आपका वर्क परमिट मतलब एक्सपायर नहीं होने देगी। आपकी डेट मतलब रीशेड्यूल करके एक्सपायरी डेट से 2 4 5 10 दिन जिस दिन भी उनका काम का लोड वर्क लोड जो है वो थोड़ा कम होगा, वो उस दिन की आपको कॉल दे देंगे और आप उस दिन जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो यही वीडियो था, उम्मीद करता हूँ दोस्तों को पसंद आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।